अमरेंद्र राय जी। राधे। राधा प्रभु जी, मेरे अंदर ये भावना आती है कि आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जो गुरु रूप में आए हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे प्रभु मिल गए हैं तो मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। तो क्या मेरा ये विचार सही है? नहीं, भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर भगवान के किसी दास पर, भगवान के भक्त पर भगवत भाव आ जाए, तो ये भाव आ जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से, ये तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं आपके कि आपके ऐसा भाव आया है। नहीं, बहुत अच्छा साधक, अच्छा संत भाव आएगा। लेकिन मैं अपने इष्ट को देख रहा हूँ इस रूप में, ये तो बहुत निर्मल भाषण पर भाव कर लें तो भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। तो यदि हम चैतन्य चलते फिरते गुरु पर, संत पर, परिवार पर, किसी पर भी भगवत भाव कर ले तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? विचार करो, पक्का हो जाएगी। तो भगवान तो सर्वत्र है ही, जहां हमने भाव किया वहीं भगवान हमें अनुभव कराने लगते हैं। अब ये जरूर है कि इस भाव की पुष्टता तब मानी जाएगी जब आप उनकी बात मान लें। जैसे हम आपको प्रभु मानते हैं तो फिर आपकी बात को हम जरूर पालन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा है। तो जो आज्ञा दी जाती है, जो सत्संग कहा जाता है, जो एकांतिक में प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको सुनो, राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को उसी के अनुसार चलाओ, तो आपको भगवत प्राप्ति क्या, भगवत प्राप्त हो ही। हाँ जी, सभी छूटने के पश्चात जब ये सभी छूटे तो मैं आप ये भी छूटेगा। आप जहाँ जाए हमें राधा राधा, ये पासपोर्ट ले। हाँ, जब विदेश हम जाते तो क्या बनता है? पासपोर्ट। हाँ, ये निकुंज का पासपोर्ट है। राधा 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 राधा। जो आप पापाचरण जानते हैं वो ना कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है। आप यहाँ पधारे हैं वृंदावन में, आप साधु संग के लिए आए हैं, तो आपका परिवर्तन होना चाहिए। गंदे आचरणों का त्याग करना ही परिवर्तन है, अच्छे आचरणों को ग्रहण करना ही साधु संग का प्रभाव है। यदि कोई ऐसी गलतियां हैं तो धीरे से आप भगवान से प्रार्थना करके आप उनसे बचने की कोशिश करें। अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, निर्मल बनाएं। महान बोया था, काट रहे हैं, अब जो बोएंगे वो आगे काटना पड़ेगा। तो हमको ऐसा आगे फसल तैयार करनी जिसमें दुख ना हो, वो है पापाचरण त्याग कर भगवान का नाम जप करते हुए जीवन। इसके विपरीत अनुभव होता है। अनुकूलता यानी कि सुख में भजन नाम जप में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु प्रतिकूलता में ईश्वर में आस्था होते हुए भी भय एवं क्रोधवश नाम जप में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, ठीक बात आपकी भी। भोग करते हैं आप, भजन नहीं, सुख का भोग। अनुकूलता का जब भोग होता है ना, तो बड़ी कृपा है भगवान की, समझ रहे? और जो हम नाम जप करते हैं तो नाम जप का सुख नहीं है, अनुकूलता का सुख है। अनुकूलता का भोग करते हैं, और जब उस अनुकूलता विपरीतता में आ गई तो फिर हम अनुकूलता का जो भोग कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो भजन में अरुचि है। समझ रहे ना? ये दोष है। भजन का सुख तो बकाया है ना, तो होना चाहिए था ना उस समय। वास्तविक आप देखिए, भजन का सुख नहीं था, वो अनुकूलता का भोग था। परिस्थिति अनुकूल है, उसका उपभोग हो रहा है, तो नाम जब करते हैं ऐसा लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई तो नाम जब क्रिया भी रुक गई और भगवान की कृपा पर भी संदेह हो गया, क्योंकि अनुकूलता का भोग कर रहे थे, वह करते और नाम में उस समय चित्तवृत्ति लगाते, सुख लेते नाम का। तो प्रतिकूलता जब आती तो अनुकूलता का भोग किया नहीं, इसलिए प्रतिकूलता का भोग करना नहीं पड़ता और नाम जप का सुख आपको मिलता। उस सुख में आप निमग्न रहते तो दुख आपको व्यापता नहीं, आप क्रॉस कर जाते। अगर हम सुख में सुमिरन करते तो दुख का भोग ही नहीं होता। तो वहां उस समय अनुकूलता का भोग कर रहा था मन, ना कि भजन का सुख ले रहा था। इसलिए हमें चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रख करके भजन के सुख में लगे। तो ये दोनों द्वंद्व हैं, इनकी सत्ता नहीं। जैसे उल्लू को रात बहुत प्रिय है, अंधेरा प्रिय है, किसी को दिन बहुत प्रिय, तो उसकी प्रियता से प्रकृति के परिवर्तन का कोई फर्क, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र है, किसी का जीवन हो बराबर सुख बना रहा हो। यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान भी अवतरित रहे तो बराबर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु प्रकट हो रहे तत्काल नंदगांव 11 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया ब्रज प्रकट लीला में। मथुरा भी छोड़ा, द्वारिका से भी अंतर ध्यान। तो लीला पढ़ करके इससे समझा जाता है कि एक बात संसार में कभी नहीं रहती, कभी सुखद परिस्थिति कभी दुखद, एक रह सकता है भजनानंदी, कि सुख में भजन का सुख ले रहा है और दुख में भजन का सुख ले रहा है, तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसकी आंतरिक वृत्ति का भाव यही कि वो अनुकूलता का भोग करता है, भजन सुख का नहीं। यदि भजन सुख का, जो सुमिरन सुख का, तो दुख काहे को होए? बाहरी दुखाया, अंदर से परमानंद में, भजन में सुखी इसलिए आनंदित है। ठीक है डॉक्टर, सहार शराब आदि छूट गया। 2 महीने पहले आपके दर्शन के बाद नाम जप में मन लगने लगा है। महाराज जी, मेरा पेशा डॉक्टर का है। पिछले कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले की ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है। फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी उस परिस्थिति में? हमारे शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम आपकी डाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे, मतलब आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। आपके पास आया है और आप डॉक्टर हैं, आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ही हम सब में दया का भाव है, पर कर्तव्य है उस समय। अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें। या तब आ रहा है जो आपने पढ़ाई की है,
यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करे, एक दुख देना, पर वो जो आंतरिक दुख है वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवत भाव भजन ऐसा हृदय द्रवित नहीं करता कि आप डॉक्टरी ना कर पाओ, आप युद्ध ना कर पाओ, आप कर्तव्य का पालन ना कर पाओ। ऐसा नहीं कि हृदय में प्यार है सबके प्रति, लेकिन जहां हमको लगता है ऑपरेशन की जरूरत है तो आप तो यंत्रों से करते हो, हम भी ऑपरेशन करते हैं। कभी प्यार से ऑपरेशन होता है तो आपका ऑपरेशन तो बेहोश होकर होता है, हमारा ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रेष्ठ भाव आया है कि आप संत हैं, आप गुरुदेव हैं, तो अब हमारा कर्तव्य आता है कि हम आपके संशय का ऑपरेशन करें। उसके लिए हमें आवेश में बोलना पड़े या प्यार से बोलना पड़े या डांटना पड़े, और जैसे निज जन है पुनरावृत्ति न हो, जो अपराध हुआ उसका क्षमापन हो जाए। ऐसे आप डॉक्टर हो, आपका करुणामय हृदय है, तो करुणा इस बात में होनी चाहिए कि इसका रोग कैसे निवृत्त हो, इसका दुख कैसे निवृत्त हो। आपके हाथ ऑपरेशन में नहीं कांपने चाहिए, आपको खून देख करके घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं, अगर ये बातें अगर आप अपने अंदर लाओगे कमजोरी, तो दूसरे ये कहेंगे देखो भक्ति से क्या होता है, कमजोर हो गए ना, और आपको भी लगेगा भक्ति कमजोर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति कमजोर नहीं करती, भक्ति तो परिपक्व करती है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य कर्म को चूक में ले रहे हैं, चूक हो रही है आपसे कर्तव्य कर्म की। तो भक्त का हृदय बहुत विवेकपूर्ण होता है। मुझे लगता है कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्यों? आप बोलिए ना, भक्ति तो कर्तव्य युक्त करती है, भक्ति कर्तव्य युक्त करती है। आपको डरना नहीं, ये करुणा नहीं, करुणा तो ये है कि संभाल करके उसके पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, तो ये उसके ऊपर करुणा हुई। तो ऐसी करुणा करो कि आप डॉक्टर हो, मरीज आए हुए हैं, तो उनकी इस भाव से सेवा करो कि भगवान इनके अंदर है, अब हमको सेवा मिली तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई शरीर में कंपायमान नहीं, कोई दया उसके साथ रोने लगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राधा राधा इस समय मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर ये आप दूसरों से कहोगे तो फिर लोगों का भक्ति भाव में ये भाव आ जाएगा कि ये भक्ति भाव कर्तव्य चित कर देता है क्या? ऐसा नहीं, इतनी दया नहीं बख्शते, एक सेकंड के भी कर्म का दंड देते हैं, अपने कर्तव्य से विलग नहीं। और जो धर्मात्मा है उसके लिए धर्मराज है, और जो पापी उसके लिए भयानक यमराज है। दोनों बात समझ लिए। जब आप भक्ति को लोग समझेंगे कि बहुत मतलब भोलापन पैदा कर देना भक्ति का स्वभाव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण में से कितने भोले लग रहे, आज किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम, वो स्वरूप जेगे चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल महावीर। तो उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं, जिनके दास हनुमान जी ऐसे हजार हजार को पकड़ के जांग में जैसे उट्टल लगाया जाता है ना, ऐसे हनुमान जी ने मल दिया, राक्षसों को मल दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरी धूरी। कौन है? महाभागवत, परम करुणा में कहीं किंचन मात्र कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाला भागवत होता है, भक्त होता है। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा स्वभाव को सुधार लीजिए, ठीक? हाँ, अब नहीं आनी चाहिए दया। दया वास्तविक यही है कि उसको निरोग करना है, एकदम तत्पर हो जाओ और उसको दुख निवृत्ति करना है। इंजेक्शन, दवाइयां, जो भी उसका प्रोसेस उस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है? हाँ, एकदम।